तो दोस्तों इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए क्या डिजिटल करेंसी को लाया गया है। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी की जितनी भी ऐप्स लाई हैं या जितनी भी कोशिशें की है उस पर नेट आर्टिकल्स पे जितने भी डेटा अवेलेबल है वो सारी चीज़ों को दिखाकर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए ही डिजिटल करेंसी लाई गई है, क्या आपकी असेट्स जो अभी भी चल रही है क्रिप्टोज में वो यहाँ पर लीगली टेंडर नहीं मानी जाएगी। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक आर्टिकल जिसमें आपको साफ दिखेगा कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में दोनों में जो अंतर है, इन अंतरों में आपको जो डर लग रहा है, जो कंफ्यूजन लग रहा है वो क्या है। इस आर्टिकल को आप जब आराम से पढ़ेंगे तो दिखेगा कि इसमें साफ लिखा है कि डिजिटल रुपी और क्रिप्टो एक दूसरे के कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इन दोनों को एक साथ एक कॉम्पिटिटर की तरह देखना बिल्कुल गलत होगा। डिजिटल रुपी एक रेगुलेटेड पेमेंट टूल होगा जबकि क्रिप्टो एक स्पेकुलेटिव असेट की तरह गवर्नमेंट इसको मानती है। मतलब कि ऐसी जिस पे आप बेटिंग करते हैं। स्पेकुलेटिव मतलब कभी नीचे कभी ऊपर, पल में तोला पल में माशा, इस टाइप के आप अनुमान कर कर इसको एक असेट मानते हैं, अनुमानित असेट मानते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। अब आप ऐसे ही एक मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल में देखेंगे तो एक मीटअप हुआ था लोनावला में जहाँ पे आरबीआई ने बाकी बैंक्स के साथ में ये डिस्कस करने की कोशिश की थी कि इस डिजिटल करेंसी के पेमेंट मोड को या डिजिटल करेंसी के इस कंसेप्ट को रिटेल में मतलब कंज्यूमर्स तक के कैसे प्रमोट किया जाए और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। उसके लिए मनी कंट्रोल का जब ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे अच्छे से तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अच्छे से दिखेगा कि इसमें ये बताया गया है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इन मेजर बैंक्स ने डिजिटल रुपये की टेस्टिंग मोड शुरू कर दी गई है। ये जो डिजिटल करेंसी का लेना देना है, इन सारी चीज़ों का लेना देना आप एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के कुछ ऐप से टेस्टिंग के मोड पे अभी जो चल रहा है उससे आप यूज़ करना भी शुरू कर चुके हैं और इन टेस्टिंग के चलते हुए इनका यूजेज कितना आया है वो भी आप देखिए। अब इसका यूजेज अगर फ्यूचर में लागू हो जाएगा तो आप जैसे यूपीआई की पेमेंट करते हैं वैसे ही आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को भी एक पेमेंट की तौर पे यूज़ कर पाएंगे। एक ये नेटवर्क गेटवे बनेगा आपका और एक यूपीआई की तरह पर जहां पर यूपीआई काम नहीं करेगा वहां पे आप ये अपनी डिजिटल करेंसी को पे कर पाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ये रहेगी, एडिशनल बेनिफिट इसमें ये रहेगा कि डिजिटल करेंसी आप बिना इंटरनेट के भी भेज सकेंगे। जैसे कि यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, डिजिटल करेंसी भेजने के लिए आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें लिखा है कि डिजिटल रुपी का ग्रोथ कितना आया है। आरबीआई ने एक जो नई पॉलिसी लाई है, आरबीआई न्यू मनी इज ग्रोइंग अप फास्ट, मतलब ये जो नया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च हुआ है वो कितनी तरीके से ग्रो हो रहा है, आप और मैं इसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो देखिए। यहाँ पर लिखा है कि पिछले कुछ महीनों में डिजिटल रुपी का यूजेज 16 करोड़ रुपए था। 16 करोड़ से अब जो ये यूजेज बढ़ गया है वो 100, 200, 500 करोड़ पे नहीं है, अब 1000 करोड़ तक इसका यूजेज पहुंच चुका है। मतलब कि एक नॉर्मल यूजर इस डिजिटल करेंसी के पेमेंट को काफी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है और इस पेमेंट मोड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोस्तों आरबीआई का डिजिटल रुपी क्रिप्टो को रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है। क्रिप्टो एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म है, इन दोनों का आपस में कोई क्रॉस कनेक्शन और कोई कंपटीशन नहीं है। आपको इस वीडियो में दी हुई सारी जानकारी अगर पसंद आती है और आपके कुछ क्वेरीज अगर इस वीडियो में छूट जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।